आई किड्स पब्लिक स्कूल है हाथरस के पुराना मिल कंपाउंड में। हम यहाँ बच्चों को लाइव सीसीटीवी की स्ट्रीमिंग की फैसिलिटी देते हैं। हमारे यहाँ ऑगमेंटेड क्लासेस चलती हैं। जर्मनी की जो कि सुविधा है वो हाथरस के आई किड्स पब्लिक स्कूल में मौजूद है। हम बच्चों को लिंग्विस्टिक बनाते हैं। ये हमारे टॉयज़ सारे के सारे एजुकेशनल टॉयज़ हैं। टीवी स्ट्रीमिंग रही है जिसमें पेरेंट्स घर बैठ कर के भी अपने बच्चे को देख सकते हैं कि हम बच्चों को वेद का भी ज्ञान देते हैं। खुशहाली के साथ बच्चे पढ़ रहे हैं क्योंकि इस समय मैं ना तो बच्चों से एक्टिविटी फ़ीस ले रहा हूँ, ना बच्चों की डेवलपमेंट फ़ीस ले रहा हूँ। उसके बावजूद भी मैं बच्चों की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ, बच्चों का डेवलपमेंट करा रहा हूँ। यहाँ पे पेरेंट्स के लिए भी आईडी कार्ड रहेगा जिसमें आगे तो बच्चे की डिटेल रहेगी इस तरीके से, प्लस पीछे जो रहेगा उसमें जो भी पेरेंट्स बच्चों को रिसीव करने आएगा उसकी भी फ़ोटोज़ लगी होंगी। यहाँ पे मेरे यहाँ जैसी क्लासेस बच्चों को आप कहीं नहीं मिल सकती। केवल A फॉर एप्पल बच्चों को बुक्स को सामने से दिखाई देता है, लेकिन मैं A फॉर एप्पल बच्चों को बिल्कुल 3D इमेज में दिखा रहा हूँ। इस फ्लैश कार्ड को जब मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ तो यही चीज़ मेरी बन करके एक 3D इमेज बन जा रही है। Brought to you by Sparrow Outfit। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पंडित फिर एक बार आप सभी के बीच एक सबसे बेहतर खबर लेकर के आया हूं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कि आई किड्स पब्लिक स्कूल है हाथरस के पुराना मिल कंपाउंड में खुल चुका है, जो कि तौर पर देख सकते हैं लाइव सीसीटीवी स्ट्रीमिंग, स्मार्ट अटेंडेंस जैसी अनेकों सुविधाओं से लैस है वो विद्यालय, जो कि इस समय जनपद हाथरस में चर्चा का विषय बना हुआ है। हम जानेंगे उस विद्यालय के अंदर किस तरीके की खासियत है और जो कि यहाँ के डायरेक्टर हैं आशुतोष खंडेलवाल जी से भी हम तमाम बातचीत करेंगे। आइए जानते हैं विद्यालय के डायरेक्टर आशुतोष खंडेलवाल जी से क्या कुछ उन्होंने जो कि बच्चों के भविष्य को लेकर के क्या व्यवस्थाएं इस विद्यालय में की है और किस तरीके की यहाँ बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। आशुतोष जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, और आपने इतना अच्छा विद्यालय इस समय संचालित किया है और क्या इसकी खूबियाँ हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए, हमारे स्कूल में सबसे पहले तो बच्चों के भविष्य को लेकर के बहुत योगदान दिया जा रहा है ताकि बच्चा हमारा रानी लक्ष्मीबाई की तरह मजबूत और एकदम वो होना चाहिए, अड़िग होना चाहिए अपने फैसले में। साथ ही साथ में हमने भीमराव अम्बेडकर जी को देखा था जिसकी वजह से आज हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी पा रहे हैं, खुल करके जी पा रहे हैं। वो सब चीज़ की ध्यान रखते हुए, प्लस दूसरी बात, हमारे यहाँ जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो सुविधाएं ना तो किसी स्कूल में प्रोवाइड करी जाएगी, ना कोई स्कूल प्रोवाइड कर सकता है। साथ ही हम यहाँ बच्चों को लाइव सीसीटीवी की स्ट्रीमिंग की फैसिलिटी देते हैं। हमारे यहाँ ऑगमेंटेड क्लासेस चलती हैं, प्लस एक एक बच्चे पे पूरी प्रॉपर तरीके से ध्यान दिया जाता है ताकि बच्चा अपना उज्जवल भविष्य बना सके। साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरा स्कूल किस तरीके से वर्क करता है। आप आइए देखेंगे किस तरीके से इस विद्यालय को बनाने में काफ़ी इन्होंने कड़ी मेहनत का सामना भी किया है और तमाम गार्जियंसों की एक ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा सबसे अच्छे विद्यालय में एडमिशन कराए। और आशुतोष जी बताइएगा कहाँ किस तरीके से बच्चे बैठते हैं। कि हमारे जो मेन फोकस एरियाज़ हैं वो इन फोकस एरियाज़ पे मैं फिर मेन फोकस करता हूँ कि हम बच्चों को लिंग्विस्टिक बनाते हैं, स्पेशल बनाते हैं। स्पेशल के इस तरीके से कि बच्चा, एक नॉर्मल सी बात होती है कि बच्चा हर जगह पढ़ाई कर रहा है, लेकिन जो बच्चा पढ़ाई करके उस चीज़ को अपने दुनिया में भी देख सके, उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लागू कर सके, वो सब चीज़ भी देखते हैं। प्लस दूसरी बात, ये हमारे पास कुछ हम खिलौनों का भी इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से ये हमारे पास जो टॉयज़ हैं, ये हमारे टॉयज़ सारे के सारे एजुकेशनल टॉयज़ हैं। साथ ही मैं आपको अपनी क्लास दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ डेकोरेट किया गया है और ये खेलने कूदने के लिए किस तरीके के यहाँ बंदोबस्त किए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। हम लेकर के चलते हैं उस क्लास की ओर जिसमें बच्चे इस समय मौजूद हैं और पढ़ रहे हैं। और आशुतोष जी, ये किस तरीके से यहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं, ये कुछ जानकारी। यहाँ पे सारे के सारे बच्चे राइम्स के थ्रू प्लस अपने बेसिक नॉलेज के थ्रू पढ़ाई करते हैं। प्लस बच्चों पे एक एक बच्चे पे मेन फोकस किया जाता है। साथ के साथ में जो बच्चा जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा सक्षम है उस बच्चे को उस फील्ड में और आगे बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जो बाकी स्कूलों में भी होती है, लेकिन हमारे स्कूलों में उस चीज़ से हट करके बहुत सारी चीज़ें, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। जिस तरीके से बच्चे जो कि बड़े बच्चे जो होते हैं वो लाइब्रेरी का में प्रवेश अधिक करते हैं, जैसे लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ लाइब्रेरी की भी सुविधा है। जी बिल्कुल, लाइब्रेरी की भी सुविधा है हमारे पास। हम आपको लाइब्रेरी की भी सुविधा दिखाना चाहेंगे। आइए उस लाइब्रेरी की ओर हम लेकर के चलते हैं जहाँ इस समय जो कि एक लाइब्रेरी किस तरीके से यहाँ बना करके तैयार की गई है। ये
आप देख सकते हैं यहाँ किस तरीके से इसको सजा करके ये लाइब्रेरी यहाँ बनाई गई है। यहाँ एक साथ लगभग कितने लोग बच्चे बैठ सकते हैं? यहाँ पे मेरे पास लगभग 5 बच्चों की एक बार में सिटिंग करते हैं हम, जिसमें बच्चे बहुत सारी कॉमिक्स बुक्स हैं बच्चों की, प्लस साथ के साथ में एजुकेशनल पढ़ाई भी है, प्लस हमने यहाँ पे ड्राइंग्स भी कर रखी हैं। यहाँ ड्राइंग्स में भी बच्चों को हम एक तरीके से लाइब्रेरी की एजुकेशन देते हैं कि ये भी देखिए कि हम यहाँ पे सन दिखा रहे हैं, बच्चा सन राइज कैसे होता है, सन सेट कैसे होता है, प्लस बुक्स भी हमारे पास रहती हैं, बुक्स भी हमारे पास पूरी एजुकेशनल बुक्स हैं, हमारी जैसी बुक्स को यूज़ नहीं करता। प्लस केवल बुक्स यहाँ पे लाइब्रेरी का मतलब केवल इतना नहीं होता है कि बच्चों को बच्चों के अकॉर्डिंग सिखाना, हम बच्चों को वेद का भी ज्ञान देते हैं। जो बच्चों के जो ऋषि मुनि वगैरह हमारे को जो ज्ञान देते थे गुरुकुल में, वो ज्ञान भी बच्चों को यहाँ दिया जाता है, स्पेशली एडवांस में, कि हमारा जो पुनर्काल था उसके किस तरीके से काम होता था, कैसे उनको शिक्षा दी जाती थी, वो सब चीज़ें को भी ध्यान रखते हुए हम बच्चों को बच्चों को भविष्य से जोड़ना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमें भी बचपन की यादें आ चुकी हैं, ताज़ा हो चुकी हैं, जो कि अल्फ़ाबेट की जो कि पुस्तकें हैं यहाँ रखी हुई हैं। किस तरीके से यहाँ बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से कोऑपरेट किया जाता है पढ़ाई के लिए, उनको किस तरीके से आगे बढ़ने के लिए उनको शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। और यहाँ देख सकते हैं तिरंगे के साथ कितनी अच्छी अच्छी ड्राइंगें यहाँ रखी हुई हैं, पुस्तकें आप देख सकते हैं। वो जो कि यहाँ के डायरेक्टर हैं आशुतोष खंडेलवाल जी, वो बता रहे हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे इस समय बच्चे हैं जो कि क्लास में मौजूद हैं, और सिटिंग प्लान अरेंजमेंट किस तरीके से यहाँ किया गया है। और आप देख सकते हैं दीवारों पर जो कि अल्फ़ाबेट वाली जो कि ड्राइंग है वो लगी हुई हैं, उनको यहाँ बच्चों को समझाया जाता है। और भी क्या कुछ एक खासियत है आप बताइए यार जी। मेरे यहाँ जैसी क्लासेस बच्चों को आप कहीं नहीं मिल सकती, मैं आपको उस चीज़ का एक डेमो दिखाता हूँ, आइए हमें से। देखिएगा पूरी फुल कॉन्फिडेंस के साथ वह जो कि आशुतोष खंडेलवाल जी है वो अपने विद्यालय की किस तरीके से प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन प्रशंसा बहुत से लोगों को करते हुए हमने देखा है और आप लोगों ने भी सुना है, लेकिन वो प्रशंसा एक जुबानी प्रशंसा देखी जाती है, लेकिन यहाँ एक हकीकत में जो प्रशंसा सामने निकल करके आ रही है। आप देख सकते हैं बच्चे कितनी अच्छी तरीके से यहाँ गाइड जो कि मैम है यहाँ बच्चों को करती हुई नजर आ रही हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ किस तरीके से खुशहाली के साथ बच्चे पढ़ रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं। और भी क्या कुछ खासियत है? बाकी बच्चों को बुक्स में पढ़ाते हैं ए फॉर एप्पल, केवल ए फॉर एप्पल बच्चों को बुक्स को सामने से दिखाई देता है, लेकिन मैं ए फॉर एप्पल बच्चों को बिल्कुल 3D इमेज में दिखा रहा हूँ। ये चीज़ है कि बच्चा कहीं भी कल उसको कोई चीज़ बच्चों को दिखेगी तो वो उस चीज़ को पहचान सकता है, वो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर सकता है। ये मेरी जैसी फैसिलिटी अगर आपको कोई नहीं दे सकता। ये नॉर्मल एक फ्लैश कार्ड है ना। इस फ्लैश कार्ड को जब मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ तो यही चीज़ मेरी बन करके एक 3D इमेज बन जा रही है। ये आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल लाइव हमारे पास राइनोसोरस सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, केवल एक पिक्चर है। वो की पिक्चर को भी मैंने 3D चेंज में कर दिया है। ये मेरी जैसी फैसिलिटी है कोई नहीं दे सकता आपको। और आने वाले समय में मैं बच्चों को, आज का आपने बच्चा देखा होगा कि बच्चा शुरू में पैदा होते ही उसको केवल टेक्नोलॉजी चाहिए। वो टेक्नोलॉजी का ध्यान रखते हुए ही मैंने अपने स्कूल को पूरा टेक एनेबल्ड स्कूल बनाया है। और ये चीज़ मैं जानना चाहता हूँ और बहुत अच्छे से खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरा बच्चा इस चीज़ में बहुत आगे बढ़ रहा है और बहुत जानकारी भी हासिल कर रहा है। अच्छा खंडेलवाल जी, एक बार बताइएगा, जिस तरीके से गार्जियंस अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं तो उनके लिए क्या खासा इंतजाम आपकी ओर से किए गए? मेरे यहाँ पे लाइव CCTV स्ट्रीमिंग रही है, जिसमें पेरेंट्स घर बैठ कर के भी अपने बच्चे को देख सकते हैं कि मेरा बच्चा सो रहा है, खा रहा है, पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ये फैसिलिटी भी केवल मैं दे रहा हूँ और कोई स्कूल नहीं दे रहा है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं लेकर के चल रहा हूँ। प्लस पेरेंट्स भी इस चीज़ से निष्फिक्र रहते हैं कि वो अपने बच्चे को घर बैठ कर के भी देख सकते हैं कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है इस समय। आप जैसे देख रहे हैं कि ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इसमें भी पेरेंट्स आप देख रहे हैं कि पेरेंट्स भी इसमें फ़ोन पे अपने में देख पा रहे हैं कि मेरा बच्चा इस समय कर क्या रहा है। जिस तरीके से लाइव CCTV रहती है, जब तक स्कूल चालू होगा, जैसे ही बच्चा गेट में एंटर होगा पेरेंट्स के पास मैसेज पहुँच जाता है, वो कैमरे में एक्सेस करके अपने बच्चे को तुरंत देख सकते हैं और पूरी की पूरी फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, आपने सुना किस तरीके से जो कि जर्मनी की जो कि सुविधा है वो हाथरस के आई किड्स पब्लिक स्कूल में मौजूद है। उनसे ये भी जानते हैं किस तरीके से कहाँ लोकेशन है और कैसे भी, जैसे कि कोई गार्जियंस अगर एडमिशन कराना चाहे बच्चे का तो कैसे संपर्क करेगा आपसे? आप पुराना मिल कंपाउंड नियर सेंट्रल बैंक हाथरस में के बगल में ही हमारा स्कूल है। आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट करिए, आपका सुस्वागत हम करते हैं। और आपको जो
लाजमी से लाजमी सुविधा हम दे सकते हैं, और जो आपको खुश करने के लिए हम कर सकेंगे हम पूरा करेंगे। प्लस मैं आपको बताता हूँ कि इस समय मैं ना तो बच्चों से एक्टिविटी फ़ीस ले रहा हूँ, ना बच्चों की डेवलपमेंट फ़ीस ले रहा हूँ। उसके बावजूद भी मैं बच्चों की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ, बच्चों का डेवलपमेंट करा रहा हूँ, और इस सब चीज़ का भी फ़ायदा आपको अपने बच्चों में देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। जिस तरीके से विद्यालय में जो कि मानव संसाधनों के साथ साथ यहाँ सुरक्षा के प्रति किस तरीके से यहाँ सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो यह विद्यालय एडमिशन के लिए आपके लिए बीच आ चुका है, तो आप भी अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन करा सकते हैं। आपने देखा होगा बाकी स्कूलों में कि केवल बच्चों के लिए आईडी कार्ड होता है, लेकिन मेरे यहाँ एक स्पेशल सुविधा ये भी है कि यहाँ पे पेरेंट्स के लिए भी आईडी कार्ड रहेगा, जिसमें आगे तो बच्चे की डिटेल रहेगी इस तरीके से, प्लस पीछे जो रहेगा उसमें जो भी पेरेंट्स बच्चों को रिसीव करने आएगा उसकी भी फ़ोटोज़ लगी होंगी यहाँ पे। अदरवाइज़ अगर कोई भी एक्स्ट्रा पर्सन लेकर के आता है तो हम बच्चे को हैंडओवर नहीं करेंगे। सेकंड चीज़ कि अगर कोई पेरेंट्स आईडी कार्ड भूल भी जाता है तो उस भी केस में हम बच्चे को हैंडओवर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए बच्चा ही सेफ्टी है, बच्चा ही सिक्योरिटी है, और उसी की वजह से आज हम स्कूल में बैठे हुए हैं। धन्यवाद। क्योंकि बच्चे को पता नहीं चलता है कि मेरे माँ बाप ने किस व्यक्ति को मुझे लेने के लिए भेजा है, तो इसी को लेकर के ये खास ये एक जो कि तकनीकी जो कि लेकर के आए हैं यहाँ, ये वाकई में मुझे तो मैंने अक्सर अभी तक किसी भी विद्यालय में ये सुविधा नहीं देखी है जो सुविधा आई किड्स पब्लिक स्कूल में देखी जा रही है। Brought to you by Sparrow Outfit.